हज़ारों महीनों से अफजल रात शब कदर पर मसाजिद में रूह परवर मनाजिर, लाखों मुसलमान अल्लाह ताला के हजूर सजदारेज़ होकर नवाफिल की अदायगी में मसरूफ़। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी की दुआएं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं की। फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद और दीगर मसाजिद में महाफिल, तलावत कलाम पाक और दरूद सलाम की सदाएँ। शब कदर पर मसाजिद की बरक़ी कुमकुम, रोशनी और फूलों से सजाया गया। घरों में भी इबादत की जा रही हैं। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह इसके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामती और इस्तेहकाम अता फरमा। ए अल्लाह हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, ए अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, जिन्होंने इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इसके दिफा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शहादतों को कबूल फरमा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलाने का आज़म, कहते हैं कर्ज़ों से तरक्की नहीं होती, दुआ है ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो, आखिरी हद तक आपको कर्ज़ों से निजात दिलाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, IMF प्रोग्रामों से मईशत में इस्तेहकाम आता है, हमने इस कर्ज़े की ज़िंदगी को वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। किसान, सनतकार और नौजवान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है। सरमाया निछावर करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। उधर वज़ीर आज़म से हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एथिनसन की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए हमें नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी देना पड़ेगी। हवावे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। IMF ने बिजली टैरिफ में सिर्फ ₹1 कमी की इजाज़त दे दी। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। Regrettably, these comments lack balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks while disregarding the crime by miscreants who deliberately disrupt public services. These elements are not protesters but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. These elements are operating in collusion with terrorists. बलोचिस्तान में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पुरअमन नहीं, दहशत गर्दों के साथी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान यकतरफ़ा और इंतहा पसंदों को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। UNO को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के बजाय मुतशद्दिद गिरोहों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बलोचिस्तान में जारी एहतजाज को इंसानी बुनियादी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी कहना अफसोसनाक है। UN को मुतज़ाद बयानात नहीं देने चाहिए। दहशत गर्दों की मदद के लिए रोड बंद करना काबिल कबूल नहीं है। एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। शरपसंद अनासिर जानबूझकर अवामी खिदमत में खलल और शहरियों को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक 5 दहशत गर्दों की लाशें ज़बरदस्ती लेना शरपसंदों और दहशत गर्दों के गठजोड़ का सबूत है। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। बैनुल अक़वामी क़वानीन किसी की भी फरियाद या गिरोह को इंसानी हकूक़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियाँ मुतसबाना है। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से कोयटा के लिए चल पड़ी। ट्रेन को कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से 28 मुसाफिर रवाना हुए। ट्रेन पेशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलोचिस्तान में दाखिल होगी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने जाफर एक्सप्रेस रवानगी का इफ्तिताह और दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी की खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरआज़म है। दहशत गर्दों के अज़ाम को कामयाब नहीं होने देंगे। बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम जिंदगी मफलूज हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। ये जिंदगी रवा दवा चलेगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार में इजाफे समेत दो तरफा रवाबित और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी मसला है, इससे निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। अमेरिकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सर्विस की सहूलत की मंजूरी। तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड जारी करने की तजवीज़ का जायज़ा। जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। भक्कर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला। ज़िला भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का ट्रैफिक चालान जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि हुकूमत में आते ही सिफारिशों की लाइन लग गई, हमने किसी भी सिफारिश पर अमल नहीं किया, किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सजा मुअत्तली का केस 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। इस्तदा है सजा मुअत्तली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराई गई, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हमें गेट पर जलील करने की कोशिश की जाती है। शिबली फराज बोले अदालती अहकामात की आज तौहीन हुई, ये हमारी नहीं अदलिया की बेइज्जती है। अदलिया की साख और इज्जत को बचाना जजेस का काम है। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। फीसों में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत फीसें कम करने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत का मेडिकल कॉलेजेस की फीस में कंट्रोल, शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। शवाल का चांद इतवार की शाम नजर आने का कवी इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 30 मार्च के शाम को चांद की उम्र लगभग 28 घंटे होगी, जिसे देखना मुमकिन होगा। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होने की तवक्को है। ईद पर मौसम की सूरत हाल भी बेहतर रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में गहमी अरूज पर बच्चे और बड़े जूतों की खरीदारी में पुरजोश। मार्केट में रेडीमेड मलबूसात के नए डिज़ाइन भी ख्वातीन की तवज्जो का मरकज़। शॉर्ट शर्ट पर फर्शी शलवार ख्वातीन की पहली पसंद बन गई। मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की दुकानों पर रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर ख्वातीन हाथों पर नए डिज़ाइन बनवाने में मसरूफ़। इस्लामाबाद के बाजारों में ईद शॉपिंग में तेज़ी।